तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। कक्षा 12 का हर साल पूछा जाने वाला रचना। ये रचना कोई बकवास रचना नहीं है, ये हर साल पूछा जाने वाला रचना है। तो चलिए रचना को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। रचना क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पर है 84 है, 84 व्याकरण के वार्ता के लेखक कौन है। जैसे 84 व्याकरण वार्ता के लेखक कौन है, यहाँ पहला प्रश्न जो बनेगा उसका आंसर होगा गोकुल नाथ। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए गोकुलनाथ जी हो गए। और दूसरा प्रश्न का उत्तर क्या है, श्रृंगार रस मंडल। ये प्रश्न 15, 17, 18, 19 लगातार पूछा गया प्रश्न है। श्रृंगार रस के मंडल के लेखक कौन है, विठल नाथ जी हैं, विठल नाथ। आप उतारते जाइए और मैं इसको वीडियो स्टॉप करके उतारते जाइए, क्योंकि मैं इसको इरेज करते जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मतलब जगह नहीं बच पा रहा है लिखने के लिए। अब देखिए अष्टयाम के लेखक कौन है, ये हर साल पूछा गया प्रश्न है। 12 से लेकर जहाँ तक पूछा गया प्रश्न है, आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से मैं छाँट छाँट कर लाया हूँ प्रश्न। तो अष्टयाम के लेखक कौन है, ये इसका जो उत्तर होगा वो कौन होगा, नाभादास। याद कर लीजिएगा, नाभादास। अष्टयाम के लेखक कौन है, नाभादास। अष्टयाम के लेखक कौन है, नाभादास। याद हो गया। अब देखिए आगे प्रश्न कुछ ऊपर चलते हैं, ठीक है। यहाँ प्रश्न देखते हैं। अब देखिए प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है वहाँ से मैं कराने जा रहा हूँ। देखिए भाषा योगिष्ट, ये चौथा प्रश्न के लेखक कौन है। ये भाषा योगिष्ट के लेखक कौन है, राम प्रसाद निरंजनी। बोलिए एक बार और हमारे साथ बोलिए, राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योगिष्ट के लेखक कौन है, राम प्रसाद निरंजनी। याद हो गया। बोलते ही साथ में, राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी। ना राम प्रसाद लिख लीजिएगा, ठीक है। निरंजनी, जैसे राम प्रसाद निरंजनी लिख लीजिएगा आप, ठीक है। इतना तो पढ़े लिखे हैं नहीं आप ना। अब देखिए अब अगला रानी केतकी की भी आई प्रश्न है, लगातार प्रश्न पूछा गया। रानी केतकी की आप कमेंट में डालिए, इसको जल्दी डालिए इसको। रानी केतकी कहानी के लेखक कौन, इंसा अल्लाह खान। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, इंसा अल्लाह खां। ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको टिक मारना, मैं इसको उत्तर बता रहा हूँ, ठीक है। इंसा अल्लाह खान, ठीक है। ये बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब देखिए छठा प्रश्न है कि सुख सागर के रचनाकार कौन है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सुख सागर के रचनाकार कौन है, मुंशी सदा सुखलाल। सुख सागर, यहाँ पे आप सुख सागर से आप सदा सुखलाल मार दीजिएगा। सुख सागर सुखलाल, सुख मतलब ऐसा प्रश्न आएगा तो सदा सुखलाल। जैसे सुख सागर से सुखलाल याद मार दीजिएगा, सदा सुखलाल, सुखलाल, ठीक है। सदा सुखलाल मार दीजिएगा, क्योंकि आप इतना पढ़े लिखा। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल, लल्लू लाल, ठीक है। लल्लू लाल, प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल, प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल। अब देखिए माधव विलास के रचनाकार कौन है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। माधव विलास के रचनाकार कौन है, लल्लू लाल। प्रेम सागर लल्लू लाल, माधव विलास लल्लू लाल, ये दोनों का लल्लू लाल ही लिखे हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न है ना नौवा, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल प्रश्न पूछा जाता है। जैसे 12, 13, 14, 15, 16 देख लीजिएगा प्रीवियस उठाकर। नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र, सदल मिश्र। बोलिए एक बार, सदल मिश्र, सदल मिश्र, ठीक है। मिश्र लिख लीजिएगा, जैसे मिश्र ऐसे लिखिएगा, ठीक है। मिश्र तो आपको बहुविकल्प में दिया जाएगा। सदल मिश्र याद कर लीजिए ना, 10 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। इसको मतलब 10 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है, सदल मिश्र। अब देखिए 10वां प्रश्न का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 10वां प्रश्न है, ये राजा भोज का सपना, ये इतना ये भी इंपॉर्टेंट है। ये राजा भोज का सपना जो है ना, वो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसे आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद, सितारे इसमें रहेगा हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा गुरु, ये तो इम्पोर्टेंट है एकदम, ये इतना लग रहा है ना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा गुरु, आप यहाँ परीक्षा गुरु को जो प्रश्न है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अल्लाह श्रीनिवास, श्रीनिवास, श्रीनिवास दास, दास,
याद कर लीजिएगा, लाला श्रीनिवास दास। नहुस के रचनाकार कौन है? नहुस के रचनाकार कौन है? गोपालचंद्र। ठीक है, अब इसको लाइन बाई लाइन में बताते जा रहा हूँ, एक बार बोल दे रहा हूँ। नहुस के रचनाकार गोपालचंद्र। गोपालचंद्र आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा मतलब आपका भी समय नष्ट नहीं होगा और हमारा भी नहीं। अब देखिए, साहित्योलोचन का रचनाकार कौन है? ये हैं श्याम सुंदर दास। साहित्योलोचन का रचनाकार श्याम सुंदर दास। ये श्याम सुंदर दास को आप जानते होंगे। चिंतामणि का रचनाकार आप बताइए, कमेंट में जरूर बताइए चिंतामणि का रचनाकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये चिंतामणि के रचनाकार हैं। अब देखिए, 11 वर्ष का समय, ये भी रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। और जो पथ का, जैसे पथ के साथी के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ये भी पथ के साथी महादेवी वर्मा, याद कर लिए। आवारा मसीहा कौन लिखे हैं? ये अपने मतलब कमेंट में बताइए, आवारा मसीहा कौन लिखे हैं? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा, ये भी इतना प्रश्न याद कर लीजिए ना। हम इसे 3 स्टेप चलेगा, 3 वीडियो, पार्ट 1 है, नीचे कमेंट करिए पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 3 बनेगा, इसका पूरा फाइनल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न फाइनल होगा, और जो प्रश्न परीक्षा में जो इसे आ सकता है वो अगला वीडियो में हम कराएंगे। तो नीचे कमेंट में बताइए कैसा वीडियो लगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।